आज जो है हम फील्ड में मौजूद हैं, हम चेक करें कि जो जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ हैं सर, उन पर भी SOPs जो हैं वो लाजमी करार दे दिए गए हैं। सर क्या SOPs सबसे पहले आप लोगों ने बताए हैं इनको, किन चीज़ों पर ये लोग अमल दरामद करें? ये कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे प्राइवेट है चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट है, पहले आपको पता है कि हम प्राइवेट प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे थे। अब जैसे अवेयरनेस आती जा रही है तो सरकारी प्रोजेक्ट खुद ब खुद ही जो है ना कंप्लेंस कर रहे हैं। इसमें एक है हमारी तरफ से एक वाल लगानी होती है, इन्होंने वो 8 से 10 फुट जो है लगाई हुई है इधर। दूसरे चारों तरफ जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है चारों तरफ एक वॉल लगानी है। जी, चारों तरफ लगानी है। वैसे इस वॉल के लगाने का मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये है कि भाई से मिट्टी ये अंदर से बाहर ना जाए और बाहर का कोई नुकसान ना हो, कोई अंदर चीज़ ना आ जाए, ये अपनी हदूद के अंदर ही काम करें। तो इसलिए ये वाल लगानी पड़ती है और डस्ट की वजह से। और दूसरा ये मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम है जो दीवार के चारों तरफ लगानी पड़ती हैं, जितनी भी बाउंड्री है ना फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है तकरीबन मिस्ट स्प्रे हो रहा है। जी, मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम जो है ना वो लगा हुआ है, इनका वाल भी लगी हुई है। उसके बाद ये तीसरी होती है कि ये जो भी मटीरियल लेके आएंगे, रेत लेके आएंगे, मट्टी लेके आएंगे, उसको ढाम के रखेंगे तो ताकि वो हवा में ऐसे मतलब उड़ के शामिल ना हो जाए। जी ऐसा ही है सर। और ये जो स्प्रिंकलिंग हो रही है, मिस्ट स्प्रिंकलिंग, इसको लगाने का भी ये मकसद है कि कोई गर्दो गुबार मट्टी उड़ती भी है तो वो कवर हो जाए। जी, इसको ना जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, ज़ाहिर है खुदाई शुरू हुई है, प्रोजेक्ट के कैमरा दिखाया आपका, तो इसमें ये है कि जब ये खुदाई शुरू हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि मिट्टी की डस्ट जो है ना उड़ेगी। ये मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम ये ऐसा है कि इससे हल्की हल्की फुहार नीचे गिरती रहती है। और सर हम साथ साथ चलते हैं और दिखा भी देते हैं, ठीक है। और सर आपने एक बताया कि जो भी रेत होगी, सीमेंट वगैरह, उसको कवर करके रखें। जी जी ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि चौथे नंबर पे ये है कि जब गाड़ियाँ बाहर जाती हैं, प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगी, तो इनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाएगा कि टायरों के साथ मट्टी जो है ना लगी हो। तो जब ये थोड़ी सी दूर तक मट्टी जाए, उसके बाद ये मट्टी उसके ऊपर भी छिड़काव करना होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये बाल भी लगी हुई है, मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी है। चौथी नंबर पे हमारी एक जो SOPs फॉलो कर लेता है, उसके लिए हम एक फ्लैक्स लगाते हैं, वो लगी हुई है। आप अच्छा, वो EPA की तरफ से आपने लगा दिए। तो ये वो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखा सकते हैं कि ये वो मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम जो है वो इन्होंने नस्ब किए गए हैं। ये देखें, इसके अलावा आप उधर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी लगाए गए हैं। और जब इन्होंने देखा कि EPA की तरफ से दिए गए तमाम SOPs पर जो LDA का प्रोजेक्ट है, जो LDA के वर्कर्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और पूरे तरीके से इन्होंने हर SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये EPA ने अपना एक जो है ये एक बोर्ड लगा दिया SOP कंप्लाइंट का। और आप देखिए, मतलब ये बहुत बड़ा एक नासिर बाग में जो कहा गया था कि पार्किंग प्लाजा बन रहा है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ तो सबसे पहले एक इन्होंने ये बताया गया है कि दीवार लगानी है ताकि कोई भी मट्टी, गर्दो गुबार, चीज़ें बाहर ना जाएं। दूसरे नंबर पर बताया ये गया है कि ये जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, इनको नस्ब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखें कि यहाँ पर ये भी शामिल है। फिलहाल अभी ये तो किसी वजह से बंद हो गए। देखें आप हर थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको हर तरफ चारों तरफ ये नज़र आएगा कि स्प्रिंकलिंग जो है वो हो रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग, मिस्ट स्प्रिंकलिंग जो है वो की जा रही होती है। इसका लगाने का मकसद ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई भी मट्टी, गर्दो गुबार या धुआं किसी भी किस्म का उड़ भी रहा है, फ़ज़ा में शामिल भी हो रहा है, तो वो इसके तहत जो है वो मट्टी वगैरह जो है वो पानी के अंदर शामिल होकर वापस जो है वो ज़मीन पर आ जाएगी। दूसरा बताया जा रहा था, जैसे सर ये वाली मट्टी है, इसको कवर करना है, रेत पड़ी हुई है ना, होना तो उसको कवर करना है, इसलिए तो थोड़ी सी पानी तो गिरा हुआ है, खैर उड़ने का थोड़ा चांस। बजरी वगैरह सर, बजरी वगैरह पे भी है, पे भी है तो मट्टी बड़ी जाती है। ज़ाहिर इसको उठाएंगे जब वो मट्टी गुजरेगी ना इसमें से, तो इसलिए है। और वॉल भी इन्होंने चारों तरफ लगा लिया। जी, ये सर आपके नज़दीक ये SOPs पर पूरा अमल दरामद कर रहे हैं? ऐसे ही है। देखिए स्टार्टिंग में ये अमल दरामद कर रहे हैं, जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता ये पार्किंग प्लाजा, उस वक्त तक ये SOPs करते रहेंगे। ठीक है सर, आपने कहा कि पहले हम प्राइवेट चीज़ें चेक करते थे, प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह, जो प्राइवेट सेक्टर थे, अब हम गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी चेक कर रहे हैं कि सख्ती उन पर भी इतनी ही है जितनी प्राइवेट लोगों पर थी। सर अगर कोई गवर्नमेंट का कहीं भी प्रोजेक्ट चल रहा है या LDA का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ अगर वो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं या फिर EPA की SOPs के तहत पूरा नहीं उतर रहे हैं उस पर, तो सर उन पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? पहले मरले में तो हम उनको जो है ना वार्निंग लेटर इशू करते हैं। अगर वो नहीं बाज आ रहे तो फिर उसको जो है ना साइड को सील कर देते हैं। साइड सील जब हो जाती है, अगर वो फिर भी बाज नहीं आता, फिर 2 लाख रुपए जुर्माना करते हैं। 2 लाख से 20 लाख तक है। 2 लाख। अभी तक आपको वायलेशंस नज़र आई हैं? वायलेशन होती है, उनको सील करते हैं। सीलिंग के बाद ये देखें, वो अभी अलीजा सब कह रहे थे कि एक प्लाजा उसको हमने सील किया था, उसके बाद घंटे बाद ही उसने कंप्लेंस की है।